अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान गरीबी बर्दाश्त कर लेता है, मुश्किलात झेल लेता है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वो होता है जब वही औलाद जिसे आपने अपनी गोद में पालकर बड़ा किया, वो एक दिन ऐसा जुमला कह दे जो कलेजे के पार हो जाए। आखिर क्यों औलाद नाफरमान हो जाती है? क्या ये सिर्फ बुरी तरबियत है या अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी आजमाइश? चलिए आज कुरान और तारीख की रोशनी में इस कड़वी हकीकत का सामना करते हैं। आज हम एक बेहद अहम और हकीकत भरे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नाफरमान औलाद क्यों होती है। क्या इसकी वजह सिर्फ सही तरबियत का ना होना है, या फिर कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी होता है? और अगर किसी के बच्चे नाफरमान हो जाएं, तो ऐसे में वालिदैन को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें सब्र से काम लेना चाहिए, सख्ती अपनानी चाहिए, या फिर कोई और बेहतर रास्ता होता है? आज की इस बातचीत में हम कुरान की रोशनी में इस मसले को समझेंगे, तारीख के कुछ अहम वाक़यात पर नजर डालेंगे और ये भी जानेंगे कि अल्लाह के नेक बंदों ने ऐसे हालात में क्या रवैया अपनाया। क्योंकि अक्सर इंसान को लगता है कि शायद ये परेशानी सिर्फ उसी के घर तक सीमित है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास गवाह है, कई नेक और परहेजगार लोगों को भी अपनी औलाद के मामले में मुश्किल इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। लेकिन इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए खुद के दिल में झांकिए। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे माँ बाप को देखा है जो अपनी औलाद की वजह से अंदर ही अंदर टूट रहे हों? शायद वो किसी महफिल में चुपचाप बैठे नजर आते हैं, शायद उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में गहरा दर्द छुपा होता है। और अक्सर उनके दिल में एक ही सवाल उठता है, हमने अपनी औलाद के लिए तो हर मुमकिन कोशिश की थी, फिर आखिर कमी कहाँ रह गई? वालिदैन की मोहब्बत दुनिया की सबसे पाक और सच्ची मोहब्बतों में से होती है। एक बाप पूरी उम्र मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे वही तकलीफें न देखें जो उसने झेली होती हैं। एक माँ अपनी नींद, आराम और ख्वाहिशें तक कुर्बान कर देती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी औलाद सुकून से जी सके। लेकिन कभी कभी वही औलाद बड़ी होकर बदल जाती है, बातों में सख्ती आ जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है और दिलों के बीच एक खामोश फासला पैदा हो जाता है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि औलाद भी वालिदैन के लिए एक बड़ी आजमाइश बन सकती है, क्योंकि दुनिया के गम इंसान सह लेता है, लेकिन औलाद से मिलने वाला दर्द सीधे दिल पर लगता है। अब सवाल ये है, क्या नाफरमान औलाद का मतलब हमेशा गलत तरबियत ही होता है, या कभी ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी होता है? कुरान हमें ये समझाता है कि हिदायत असल में अल्लाह के हाथ में है। इंसान अपनी तरफ से कोशिश, दुआ और नसीहत कर सकता है, लेकिन दिलों को बदलना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत नेक और अल्लाह के करीब लोगों को भी अपनी औलाद के जरिए सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा। तारीख में एक ऐसा वाकया भी मिलता है जहां एक नबी की अपनी बीवी और बेटा ईमान नहीं लाए थे। सोचिए, एक नबी जिसकी पूरी जिंदगी हिदायत का नमूना हो, उसके अपने घर में भी इम्तिहान मौजूद था। यह बात हमें एक गहरी सच्चाई समझाती है। कई बार इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, सही रास्ता दिखाता है, लेकिन इसके बावजूद औलाद अपनी मर्जी का रास्ता चुन लेती है। ऐसे में दिल में दुख, मायूसी और कई सवाल पैदा होना बिल्कुल फितरी है। इसीलिए आज हम सिर्फ इस मसले को समझने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसका हल भी तलाश करेंगे कि ऐसे हालात में वालिदैन को क्या करना चाहिए। सख्ती या मोहब्बत, खामोशी या नसीहत, और सबसे अहम, अल्लाह से रिश्ता कैसे मजबूत रखा जाए। कई बार एक सच्ची दुआ वो असर दिखा देती है जो हजार नसीहतें भी नहीं कर पाती। आगे हम कुरान का एक ऐसा वाकया देखेंगे जहां एक बाप अपने बेटे को बार बार समझाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा सुनने को तैयार नहीं होता। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जो दिल को झकझोर देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो नाफरमान औलाद के मसले को एक नए नजरिए से समझाती है। कुरान का ये वाकया हमें बताता है कि हर चीज सिर्फ तरबियत पर नहीं टिकी होती, कभी ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान भी होता है। इंसान कोशिश करता है, लेकिन हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ये किस्सा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। उन्होंने अपनी कौम को लंबे समय तक हर तरीके से समझाया, दिन में भी, रात में भी, खुले तौर पर भी और तन्हाई में भी, ताकि लोग हिदायत पा सकें। लेकिन बहुत कम लोगों ने उनकी बात मानी। फिर अल्लाह की तरफ से खबर आई कि एक बड़ा तूफान आने वाला है जो हर चीज को अपनी लपेट में ले लेगा। उन्हें हुक्म दिया गया कि एक कश्ती तैयार करें ताकि ईमान वाले उसमें सवार होकर महफूज रह सकें। उन्होंने बिना किसी हिचक के कश्ती बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त लोग उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वहां न दरिया था न समंदर, लेकिन वो जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए खामोशी से अपना काम करते रहे। फिर वो वक्त आया जब आसमान से बारिश बरसने लगी और जमीन से पानी उबल पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी फैल गया।
अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लिया और कश्ती तूफान के बीच चलने लगी। लेकिन इसी दौरान एक दिल तोड़ देने वाला मंजर सामने आया। उनका अपना बेटा कश्ती में नहीं था बल्कि दूर खड़ा था। एक बाप के लिए ये लम्हा कितना दर्दनाक होगा, ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। उन्होंने बेटे को पुकारा, मोहब्बत और फिक्र से भरी आवाज में, कि हमारे साथ सवार हो जाओ और गलत रास्ते वालों के साथ मत रहो। मगर बेटे ने घमंड में जवाब दिया कि वो किसी पहाड़ पर चढ़कर खुद को बचा लेगा। एक तरफ बाप की सच्ची नसीहत थी और दूसरी तरफ बेटे की जिद और गलत भरोसा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर समझाया कि आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर उसका रहम हो। लेकिन इससे पहले की बात पूरी होती, एक तेज लहर आई और बाप बेटे के बीच आ गई और बेटा पानी में डूब गया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक गहरी सीख है कि एक नबी के घर में भी इम्तिहान आ सकता है और हर कोशिश के बावजूद औलाद अपनी राह चुन सकती है। यहाँ से एक अहम बात समझ आती है, हिदायत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वालिदैन कोशिश, तरबियत और दुआ कर सकते हैं, लेकिन दिलों को बदलना उनके बस में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दी जाए, बल्कि ये कि अपनी कोशिश के साथ अल्लाह पर पूरा भरोसा भी रखा जाए। कई वालिदैन अपनी औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अच्छा माहौल, बेहतर तालीम और दुआ, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे गलत रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे में दिल में ये ख्याल आता है कि शायद हमसे ही कोई कमी रह गई। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर चीज इंसान के बस में नहीं होती। कई बार ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी होती है। किसी को माल से, किसी को सेहत से और किसी को औलाद के जरिए परखा जाता है। इसलिए ऐसे हालात में मायूस होने के बजाय सब्र, दुआ और समझदारी की जरूरत होती है। साथ ही एक और अहम बात, हर मामला सिर्फ तकदीर का नहीं होता। कभी माहौल, कभी दोस्त और कभी वालिदैन का रवैया भी औलाद पर असर डालता है। इसीलिए आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नाफरमानी के पीछे असल वजह क्या होती है, तकदीर या हमारे अपने फैसले। अब सवाल ये उठता है कि नाफरमान औलाद के पीछे असल वजह क्या होती है? क्या ये सिर्फ तकदीर का मामला है या इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हकीकत ये है कि हर घर की कहानी अलग होती है। कभी ये वाकई एक आजमाइश होती है और कभी हमारी अपनी आदतें, फैसले और कोताहियां भी इसमें हिस्सा डालती हैं। इसलिए सही हल तक पहुंचने के लिए वजहों को समझना बेहद जरूरी है। सबसे अहम वजहों में से एक है तरबियत में कमी। आज के दौर में वालिदैन तालीम पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार वक्त और तवज्जो देना भूल जाते हैं। हालांकि एक बच्चा सिर्फ चीजों से खुश नहीं होता, बल्कि वो अपने वालिदैन का वक्त, उनकी सुनवाई और उनकी मोहब्बत भी उतनी ही गहराई से महसूस करता है। अक्सर वालिदैन ये समझ लेते हैं कि अच्छे स्कूल, कपड़े और सहूलतें दे देने से उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सच ये है कि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत अपने वालिदैन के वक्त, तवज्जो और मोहब्बत की होती है। बचपन में वो अपने वालिदैन के हर व्यवहार को देखता और सीखता है, बात करने का तरीका, बड़ों का एहतराम और मुश्किल हालात से निपटना। अगर उस दौर में सही रहनुमाई ना मिले तो वो धीरे धीरे गलत रास्ते की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी अहम वजह माहौल होता है। घर से बाहर निकलते ही बच्चे पर दोस्तों, स्कूल और सोशल मीडिया का असर पड़ता है। कई बार अच्छे बच्चे भी गलत सोहबत में आकर बदलने लगते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया इस असर को और तेज कर देता है, जहां ऐसी जिंदगी दिखाई जाती है जिसमें न सीमाएं होती हैं और न वालिदैन का एहतराम। धीरे धीरे यही चीजें बच्चे की सोच को बदल देती हैं और वो अपने ही घर की बातों को पुराना समझने लगता है। तीसरी वजह थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन समझना जरूरी है। कभी कभी मसला औलाद में नहीं बल्कि वालिदैन के रवैये में भी होता है। कई बार बच्चे वही बनते हैं जो वो घर में देखते और महसूस करते हैं। अगर माहौल हमेशा सख्त हो, गुस्सा ज्यादा हो या बच्चे को ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी अहमियत नहीं है, तो उसके दिल में धीरे धीरे दूरी या बगावत पैदा हो सकती है। मोहब्बत और तवज्जो बच्चे के दिल को नरम बनाती है, जबकि लगातार डांट और नजरअंदाजी उसे अंदर से तोड़ देती है। कुछ बच्चे खामोश हो जाते हैं और कुछ बगावत करने लगते हैं। इसे एक मिसाल से समझिए। एक बाप अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसके पास अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं था। बच्चे के पास सहूलतें तो थीं, मगर बात करने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वो अकेलापन उसे बदलने लगा और एक वक्त आया जब वही बच्चा अपने वालिदैन से दूर हो गया। तब बाप को हैरत हुई, मैंने तो सब कुछ किया, फिर ये क्यों हुआ? शायद जवाब ये था कि बच्चे को सिर्फ चीजें नहीं बल्कि वक्त और मोहब्बत भी चाहिए थी। ये मिसाल हमें ये समझाती है कि कभी कभी औलाद की नाफरमानी के पीछे सिर्फ उनकी गलती नहीं होती, बल्कि हमारी मशरूफ जिंदगी, तरजीहात और रवैये भी असर डालते हैं। लेकिन अगर औलाद वाकई नाफरमान हो जाए तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। दीन हमें सिखाता है कि ऐसे वक्त में मायूस होने के बजाय सब्र और हिकमत से काम लेना चाहिए। कई बार एक सही कदम, एक नरम अंदाज और एक सच्ची दुआ ऐसी तब्दीली ला देती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। अब सवाल ये है
ऐसे हालात में वालिदैन क्या करें? गुस्सा, सख्ती या खामोशी? इस्लाम हमें सबसे पहले सब्र की तालीम देता है। सब्र का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में अपने जज्बात को संभालते हुए समझदारी से फैसले लेना है। जब औलाद की तरफ से सख्त लहजा सुनने को मिलता है तो दिल को गहरी चोट लगती है। ऐसे वक्त में गुस्सा आना, आंखों में आंसू आ जाना, ये सब बिल्कुल फितरी है। लेकिन यही वो नाजुक लम्हा होता है जहां सब्र इंसान को गलत फैसलों से बचा लेता है। कई बार वालिदैन गुस्से में ऐसे अल्फाज कह बैठते हैं जो बाद में उन्हें खुद भी दुख देते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त इंसान खुद को रोक ले, थोड़ा ठहर जाए और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दे, तो बहुत सी बिगड़ती बातें संभल सकती हैं। याद रखिए, सब्र कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत है, क्योंकि इसमें इंसान अपने जज्बात पर काबू रखता है और सही वक्त का इंतजार करता है। सब्र के बाद सबसे बड़ी ताकत है दुआ। वालिदैन की दुआ में एक खास असर होता है, क्योंकि वो दिल की गहराई और सच्चाई से निकलती है। खास तौर पर माँ की दुआ, जिसमें दर्द भी होता है और बेपनाह मोहब्बत भी अल्लाह तक सीधा रास्ता बना लेती है। कुरान भी हमें सिखाता है कि औलाद के लिए खैर की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा ये मांगते रहे कि उनकी औलाद नेक बने, सही रास्ता अपनाए और उनके दिलों में अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत और एहतराम पैदा हो। कई बार ऐसा होता है कि बार बार की नसीहत असर नहीं करती, लेकिन एक सच्ची दुआ वो काम कर देती है जो अल्फाज नहीं कर पाते। इसलिए अगर कभी औलाद नाफरमान हो जाए तो सबसे पहले मायूस होने के बजाय दुआ का सहारा लें, क्योंकि दिलों को बदलने की असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। तीसरी अहम चीज है मोहब्बत और हिकमत। अक्सर वालिदैन ये समझ लेते हैं कि सख्ती ही हर मसले का हल है, इसलिए वो डांट डपट और सख्त लहजे का सहारा लेते हैं, इस उम्मीद में कि बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में जरूरत से ज्यादा सख्ती दिलों के बीच दूरी बढ़ा देती है। जब बच्चा लगातार डांट सुनता है तो उसके अंदर एक दीवार सी बन जाती है। वो अपने वालिदैन से खुलकर बात करना छोड़ देता है और अपने मसले कहीं और ले जाता है। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं कि कई बार एक नरम लफ्ज सख्ती से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अगर वालिदैन सुकून से बैठकर बात करें, बच्चे की भावनाओं को समझें और उसे ये एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारे भले चाहने वाले हैं, तो बहुत सी दूरियां खुद ब खुद कम होने लगती हैं। इस्लामी तारीख भी हमें यही सिखाती है कि सब्र और हिकमत का रास्ता ही ज्यादा असरदार होता है। सहाबा इकराम ने मुश्किल हालात में भी नरमी और अच्छे अखलाक को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि दिलों को बदलने का रास्ता जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी और अच्छे रवैये से होकर गुजरता है। यही उसूल घर पर भी लागू होता है। अगर माँ बाप हर वक्त टकराव में रहेंगे तो घर का माहौल भारी हो जाएगा, लेकिन अगर वो नरमी, सब्र और हिकमत के साथ समझाने की कोशिश करें तो धीरे धीरे दिलों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यहाँ एक और बेहद अहम बात समझना जरूरी है, वालिदैन को अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। दुख और गुस्से के लम्हों में इंसान के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। कभी माँ या बाप गुस्से में कह बैठते हैं, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी या तुम कभी खुश नहीं रहोगे। लेकिन ऐसे अल्फाज बहुत भारी हो सकते हैं, क्योंकि वालिदैन की दुआ में भी असर होता है और उनकी बद्दुआ में भी। इसीलिए दीन हमें यही सिखाता है कि हर हाल में अपनी औलाद के लिए खैर ही मांगी जाए। अगर वो गलत रास्ते पर भी हों तो उनके लिए हिदायत, भलाई और नरमी की दुआ की जाए। कई बार एक माँ के आंसू और एक बाप की सच्ची दुआ ऐसे दरवाजे खोल देती है जो इंसान को बंद नजर आते हैं। जरा सोचिए, अगर एक माँ हर रात अपने बच्चे के लिए अल्लाह से दुआ करे, उसके दिल के बदलने की गुजारिश करे, तो क्या ऐसी दुआ बेअसर जाएगी? अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है और आंसुओं की जुबान भी समझता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल सामने आता है, अगर औलाद अपनी नाफरमानी पर अड़ी रहे, वालिदैन को तकलीफ देती रहे, तो उसका अंजाम क्या होता है? क्या उसे सुकून मिल पाता है या उसके पीछे कोई और सख्त हकीकत छुपी होती है? इसी अहम सवाल पर हम अगले हिस्से में बात करेंगे। अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं और यही वो मुकाम है जो दिल को गहराई से छू जाता है। नाफरमान औलाद का मसला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं, बल्कि ये एक ऐसी खामोश हकीकत है जो कई घरों में मौजूद है। बहुत से वालिदैन अपने दिल में दर्द छुपाए रखते हैं, कुछ कहते नहीं, बस अल्लाह से उम्मीद लगाए रखते हैं कि एक दिन उनके बच्चों के दिल बदल जाएंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो औलाद अपने वालिदैन को तकलीफ देती है, वो खुद भी असली सुकून से दूर हो जाती है। हो सकता है उसे कुछ वक्त के लिए आजादी या खुशी महसूस हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन रह ही जाता है, क्योंकि वालिदैन की रजा में जो बरकत है वो किसी और चीज में नहीं। दौलत, कामयाबी और आराम इंसान को बाहरी खुशी दे सकते हैं, लेकिन दिल का सुकून एक अलग ही नेमत है जो अक्सर वालिदैन की खुशियों से जुड़ा होता है। अहले दानिश भी यही कहते आए हैं कि जो अपने वालिदैन को खुश नहीं रखता, वो जिंदगी की असली बरकतों से दूर रह जाता है।
वालिदैन की दुआ जिंदगी में रोशनी बन जाती है, और अगर वही दिल दुख जाए तो आसान रास्ते भी भारी लगने लगते हैं। और फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं। एक दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जहाँ हर अमल का हिसाब होगा। वो दिन क़यामत का होगा, एक ऐसा दिन जब न माल काम आएगा, न ताकत और न ही कोई रुतबा। उस दिन हर इंसान अपने आमाल के साथ खड़ा होगा, और उन्हीं आमाल में वालिदैन का हक भी शामिल होगा। जरा सोचिए, अगर उस दिन एक माँ अल्लाह के सामने ये कहे कि मेरे बच्चे ने मुझे दुख दिया था, और एक बाप ये शिकायत करे कि उसकी बात को नजरअंदाज किया गया, तो उस वक्त इंसान के पास क्या जवाब होगा? उस दिन शायद हर दिल यही चाहेगा, काश मैंने अपने वालिदैन की कदर की होती, काश मैंने उनके दिल को दुखाने के बजाय उन्हें खुश रखने की कोशिश की होती। इसलिए अगर इस वक्त कोई बेटा या बेटी ये बात सुन रहा है तो एक पल के लिए ठहर जाए, अपने दिल से पूछे, क्या कभी मैंने अपने वालिदैन को तकलीफ दी है? अगर जवाब हाँ है तो याद रखिए, अभी भी देर नहीं हुई, दरवाजा अभी भी खुला है। आज ही उनके पास जाइए, उनके करीब बैठिए और दिल से सिर्फ इतना कह दीजिए, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। यकीन मानिए, ये छोटे से अल्फाज न सिर्फ आपके दिल का बोझ हल्का करेंगे, बल्कि आपके वालिदैन के दिल को भी सुकून दे देंगे। वालिदैन की मोहब्बत बड़ी अजीब और बेपनाह होती है, वो औलाद की गलतियों को भी माफ कर देते हैं। एक माँ बार बार की गलती के बाद भी अपने बच्चे को गले लगा लेती है, और एक बाप चाहे सख्त नजर आए लेकिन उसके दिल में भी वही गहरी मोहब्बत होती है। इसीलिए जो अपने वालिदैन को खुश कर ले, उसे जिंदगी में असली सुकून नसीब होता है। और जो वालिदैन अपनी औलाद के रवैये से परेशान हैं, उनके लिए बस एक बात, मायूस मत हो, दिलों को बदलने वाला अल्लाह है। आज जो औलाद दूर है वही कल करीब भी आ सकती है, इसलिए दुआ का दामन कभी न छोड़े, क्योंकि कभी एक सच्ची दुआ ही ऐसी तब्दीली ला देती है जिसकी इंसान ने उम्मीद भी नहीं की होती। अल्लाह के दर कभी बंद नहीं होते और उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। वो जब चाहे एक पल में हालात बदल सकता है। शायद इस बात का मकसद भी यही है कि कोई बेटा अपने वालिद के पास बैठ जाए, कोई बेटी अपनी माँ का हाथ थाम ले, और कोई माँ बाप अपने दिल का बोझ अल्लाह को सौंपकर नई उम्मीद के साथ दुआ करना शुरू कर दें। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बात अपने मकसद तक पहुंच गई, क्योंकि कभी कभी कुछ अल्फाज ही दिलों को बदलने के लिए काफी होते हैं, और शायद आज यही अल्फाज किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाएं जो बदलने का इंतजार कर रहा है। अल्लाह हाफिज।